आपको कुछ होगा ही नहीं। पहले के बड़े बड़े ऋषि मुनि 100 वर्ष, 111 वर्ष, 20 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, 5000 वर्ष, अब भी सिद्ध योगी सिद्ध भजन करते करते और वो आयु बढ़ गई। चांगदेव ऋषि हुए बहुत तपस्वी, 1400 बार मृत्यु को वापस कर दिया। 14 बार मृत्यु आई और 14 बार ही वापस कर दिया। पहली बार आई तो वो तप कर रहे थे, तप के बल से उन्होंने मृत्यु से कहा 100 वर्ष बाद आना, और 100 वर्ष बाद आना और 100 वर्ष तक बैठ के तप करते। वो सुबह उठ जाते ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, और 3 बजे उठ करके खूब जब तप किया, और तप करने के बाद 100 वर्ष बीत गए। फिर आया काल, मृत्यु आई। बोले हम आ गए महाराज, चलो। बोले 100 वर्ष बाद आना, जाओ। 100 वर्ष के बाद फिर तप करने लगे। तो तप करते करते ऐसे ऐसे मृत्यु को चांगदेव जी ने 14 बार वापस किया। महाराष्ट्र की घटना है। गोरा कुमार, विशोबा खेचर, सक्कूबाई, जनाबाई, विशोबा खेचर, चांगदेव बड़े तपस्वी ऋषि ज्ञानी थे, जिन्होंने 14 बार मृत्यु को वापस कर दिया तपोबल से। केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से। भगवान द्वारिकापुरी में रहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और इधर अयोध्या में भगवान श्री राम उठते हैं, अयोध्या में रहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। प्रमाण आया है रामचरितमानस में, सुनो आप सब जानते होंगे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, जागना जरूरी है। तो उसको जागने के लिए आपको शाम को जल्दी सोना होगा। 6-7 बजे भोजन कर लीजिए और 9 बजे तक आपको, भोजन के बाद 2 घंटे तक जगे, तो 9 बजे आप सो जाइए। तो बिना जगाए, बिना अलार्म बजे आपकी नींद आराम से 3:30 बजे खुल जाएगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री राम जी जागते हैं और जाग करके क्या करते हैं, माता पिता गुरु के चरणों में
प्रणाम करते हैं। तो ये शिक्षा दी है और ऐसी शिक्षा से हमें आत्मबल मिलता है। और 4 आशीर्वाद मिलते हैं। 4 आयु बढ़ती है। आयु, विद्या, यश और बल। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों को बड़े भाव से, प्रेम से उनका स्वागत करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये गुण जो है सबको सताते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 4 और 3 7। इस 7 से बनी हुई जिसका नाम त्रिकुटी। जो 7 की त्रिकुटी में पड़ा हुआ है संसारी प्राणी सब, तो बोले वो कैसे मुक्त होगा? अहंकार से कैसे बचेगा? मन चंचल है, वो स्थिर कैसे होगा? बुद्धि जो है दूषित है, वो सद्बुद्धि कैसे होगी? और चित्त में विक्षेपता है, अहंकार है, ये कैसे ठीक होगा? तो बोले ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और वो अपने गुरुजनों को प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम करे, तो बस उनके आशीर्वाद से उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको कुछ करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के मंगलाचरण में 7 श्लोकों से मंगलाचरण किया। एक एक त्रिकुटी का एक एक तत्व को समन्वय करने के लिए और उसकी निवृत्ति के लिए 7 श्लोकों में 7 तरह का आदेश दिया, आज्ञा दी है और 7 तरह का गुण बताया है। मन स्थिर कैसे होगा? तो बोले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी विनायकौ। पहले श्लोक में मन स्थिरता की बात बताई, दूसरे श्लोक में बुद्धि की बात बताई। बुद्धि स्थिर कैसे हो? मन स्थिर के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। बोले जो सुंदर वर्णों में श्रीमद् रामचरितमानस की रचना जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है राम जी की कृपा से, तो बोले उन रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ें, उनका अर्थ पढ़ें। छंदसामपि तो क्या होगा? बोले मंगलानाम च कर्तारौ। इनको पढ़ने से आपका जीवन मंगलमय होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। इसलिए इनका पाठ करना चाहिए। और क्या होगा? बोले वंदे वाणी विनायकौ। अच्छा, मन खराब कब होता है बताओ? प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मन खराब कब होता है? जब हम किसी की बुराई करें या किसी से अपशब्द बोल दें या झगड़ा हो जाए या कोई हानि हो जाए तो मन खराब होता है और फिर ना भजन में लगता है ना किसी से बात करने में लगता है। मन उपराम हो जाता है कि नहीं? बोलो जी, नहीं होता है? होता है कि नहीं? हाँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपशब्द हमने मुंह से बोल दिए, अपशब्द कह दिए, अशुद्ध बोल दिया, किसी की बुराई कह दी, किसी को कुछ गाली दे दी, तो मन में विक्षिप्तता हो जाती है। तो मन की विक्षेपता को दूर करने के लिए क्या करना है? बोले वंदे वाणी विनायकौ। वाणी की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती। वाणी की जो हमारे अंदर से आवाज निकलती है ना, वाणी, इसकी अधिष्ठात्री देवी है मां सरस्वती। और विनायकौ माने विनायक भगवान गणेश जी। तो विघ्नों का नाश करते हैं गणेश जी और शुद्ध पवित्र वाणी देती हैं सरस्वती जी। इसलिए सरस्वती की वंदना करके और गणेश जी का प्रथम पूजन स्मरण करके
और फिर भगवान की चौपाइयां पढ़िए, रामायण की, गुरु मंत्र का जप करिए, तो मन आपका स्थिर हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कथा जो है मंगल करने वाली है, पापों को हरण करने वाली है, ऐसे प्रभु की कथा है। इसलिए मन को स्थिर रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है। भगवान की ये पावन कथा में तो इसलिए प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। मंगल करणी कलिमल हरण मन स्थिर जब होगा जब आप अपने द्वारा किसी को ना कोई हर्ट करें, ना किसी प्रकार की कोई ऐसी अभद्रता करें, ना किसी को गाली दें, ना जेलसी रखें, तो क्या होगा? बोले आपका मन स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा। और वंदे वाणी विनायक हो, और भगवती वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की वंदना करके और विनायक गणपति की वंदना करके आप कथा सुने और सुना दें। गणेश जी का ध्यान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना की, गणेश जी की बाद में की। क्योंकि बोले इसलिए कि गणेश जी की वंदना करने के लिए आपको सबसे पहले वाणी चाहिए, और आपको वाणी ही नहीं होगी तो आप गणेश जी की वंदना उल्टे सीधे शब्दों में कर देंगे तो गणेश जी रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना की, कहे हे भगवती अधिष्ठात्री, वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, आप हमारी वाणी में बैठ जाओ, तब हम गणेश जी की वंदना करें। इसलिए वंदे वाणी विनायक कहो, और गणेश जी की वंदना करके फिर द्वितीय श्लोक प्रारंभ किया है। द्वितीय श्लोक में बुद्धि का वर्णन किया, बुद्धि हमारी भगवान में लग जाए, दुर्बुद्धि ना हो, सद्बुद्धि रहे। इसलिए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। ये द्वितीय श्लोक में बुद्धि की बात बताई कि हमारी बुद्धि स्थिर कैसे हो। तो बोले बुद्धि स्थिर के लिए जब तक आपके अंदर में श्रद्धा और विश्वास नहीं जगेगा तब तक आपकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हृदय में विश्वास और श्रद्धा की अत्यंत आवश्यकता है। तो विश्वास कैसे मिलेगा और श्रद्धा कैसे मिलेगी? तो बोले भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ। भवानी माने माता पार्वती जी श्रद्धा की स्वरूपा हैं और भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है। तो भगवान शंकर जी के चरणों में और माता परम्बा जगदम्बा पार्वती जी के चरणों में आप प्रणाम करके और फिर कथा सुने और सुनावें, क्योंकि भगवान शंकर आपके हृदय में विश्वास स्थापित कर देंगे और भगवती माता पार्वती श्रद्धा उत्पन्न कर देंगी। और जब विश्वास और श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है वो हमेशा सफल ही सफल होता है, कभी असफल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। इसलिए बुद्धि स्थिर हो जाती है श्रद्धा और विश्वास से। आपने कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं सुना और व्यक्ति का आपने नाम सुना नहीं और ना उसकी विशेषता का पता है और आपके सामने आ गया, तो आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी उसके प्रति, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके बारे में। और जब उस व्यक्ति का आपको पता लग जाएगा अमुक व्यक्ति ऐसा है और उसने इतना बड़ा कार्य किया है, वो ऐसा है, सबकी हेल्प करता है, आप उसकी जिज्ञासा जब उसकी महिमा सुन लेंगे तो आपका मन बढ़ेगा कि भाई उसका दर्शन करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आप जब मिलेंगे तो बड़े श्रद्धा पूर्वक मिलेंगे, प्रणाम करेंगे, क्योंकि आपको उसकी महत्वता का पता है। और आपको पता है और श्रद्धा नहीं है तो उसका फल कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती और विश्वास के स्वरूप हैं भगवान शंकर। बागार्था विव संप्रक्तौ बागार्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम्। परमेश्वर। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के बिना आपके जीवन में गति नहीं है। इसलिए द्वितीय श्लोक में हमारी बुद्धि स्थिर हो इसका वर्णन किया और तृतीय श्लोक में चित्त का वर्णन किया। चित्त माने अपने अंदर जो चित्त है कभी विक्षेप हो जाता है, तो चित्त जिसका शांत नहीं होता है तो ना उसको खाना अच्छा लगे, ना भोजन अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, ना किसी से बात करे, ऐसे गुमसुम सा रहता है, खोया हुआ, जैसे खो गया। बहुत लोग पूछते हैं अरे कैसे खोए खोए से दिख रहे हो भाई, क्या बात है? वो कुछ नहीं। अरे नहीं बताओ तो सही, क्या बात है बताओ, हम तुम्हारी कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। अंदर ही अंदर घुटता रहता, बताता नहीं। अंदर की बात बता दे तो कछु उसको शांति मिले, लेकिन अशांत है मन, चित्त अशांत है। और चित्त में शांति जब नहीं होती है तो भजन में मन नहीं लग सकता, ना भोजन में मन अच्छा लग सकता, उसको कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। तो चित्त शांत होना जरूरी है। इसलिए तीसरे श्लोक में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधनम वयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोले चित्त की विशुद्धता और चित्त में आनंद सुख प्रदान कराने के लिए विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने में भगवान शंकर समर्थ हैं। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम, हमारे हृदय के बोध को जगाने में भोलेनाथ ही समर्थ हैं। गुरुम शंकर रूपिणम, गुरुदेव का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करने से चित्त हमारा
शांत हो जाएगा। और चौथा है अहंकार। तीसरे श्लोक में चित्त का और चौथे श्लोक में अहंकार का बताया कि अहंकार कैसे ठीक होगा। तो बोले सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तो बोले हमारा अहंकार दूर कैसे होगा। बोले सीताराम जी के गुणगान रूपी समूह वन में आप भ्रमर बन जाइए। उस वन के जो कथा चौपाई दोहे हैं, ये मंजीरी हैं, उनकी फूल हैं, पुष्प हैं। जैसे दोहा बड़े सुंदर गा करके बोलते हैं, सोरठा बड़ी लय में बोलते हैं रागों में, चौपाइयां बड़े सुंदर सुंदर तर्जों में बोलते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो सीताराम के गुणानुवाद रूपी इस वन में आप प्रवेश करिए। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ विचरण करिए। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तो बोले वो विशुद्ध ज्ञान जब हो जाता है तो अभिमान की निवृत्ति हो जाती है। अभिमान कब आता है? जब ज्ञान शून्य आदमी व्यक्ति हो जाता है। ज्ञान शून्य व्यक्ति अभिमान को ले लेता है और वो अभिमान में आकर के अपना सब कुछ खो देता है। लोभी और कामुई को तो शायद कुछ मिल जाए, वैसे मिलता नहीं है लेकिन शायद मिल जाए, लेकिन क्रोधी और अभिमानी को कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि पापों का मूल है क्रोध और अभिमान जो है वो बुद्धि को ह्रास कर देता है, बुद्धि का नाश कर देता है। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान की निवृत्ति कैसे होगी? तो बोले सेवा करने से और भगवान के पावन चरित्र सुनने से अभिमान से हमारी निवृत्ति हो जाए। तो सेवा क्या करें? अपने घर में झाड़ू पोंछा लगाएं। बोले घर में सेवा करने से अहंकार नहीं जाएगा। आप मंदिर में आके सेवा करें, 20, 50, 100, 200 लोग देखें तो आपके अंदर में जो झिझक है, जो भय है, अरे लोग देखेंगे कि हम झाड़ू लगा रहे, क्या कहेंगे, तो जब तक ये भाव नष्ट नहीं होगा तब तक अभिमान तुम्हारा नहीं जाएगा। इसलिए शर्म को त्याग कर, संकोच को हटाकर, निसंकोच होकर के, निर्द्वंद होकर, निर्मल मन से, और दुनिया क्या कहे कहने दो, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगावे, पोंछा लगावे, हर तरह के बंदे आके तुम्हें देखें, तुमको शर्म सी महसूस हो रही हो, तो जब तक वो शर्म ना हट जाए कि अरे हम इतने बड़े आदमी हैं, हम ये झाड़ू पोंछा कैसे करेंगे, यही तो अभिमान है जो करने नहीं देता हो। जब तक ये अभिमान नहीं हटेगा तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और अहंकार ये तुमको घुमाता ही रहेगा, घुमाता ही रहेगा। तो बोले अभिमान की निवृत्ति सेवा से होती है। माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, संत की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के बनाए हुए गरीब जनमानस की सेवा करें। और कहीं धार्मिक आयोजन हो तो वहां बिना बुलाए आवे, भैया हमें कछु सेवा बता, आप करके देखना, हृदय में बड़ा सुख आनंद मिलेगा। राजसूय यज्ञ हुआ, 5 पांडवों की सेवा बांट दी गई। युधिष्ठिर जी आने वाले संतों के, राजा महाराजा अतिथियों के सत्कार में रहेंगे। अर्जुन उनको स्थान आसन देंगे, नकुल सहदेव चरण धोएंगे और भीम की सेवा बोले भीम परोसेंगे, खिलाएंगे, क्योंकि जो अच्छा खाना जानता है तो अच्छा खिलाना भी जानता है। और दुर्योधन जर्जोधन की सेवा, दुर्योधन की सेवा लगा दी खजाने में, कोष में, बोले जो आए जितना तुम्हें देना वो देना, बताया जाएगा। तो उसको कोष खजाने में कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो पांडवों से द्वेष रखता है।
और वो ये सोच रहा था कि राजसू यज्ञ में इनका खजाना मैं खाली कर दूंगा, और खाली कर दूंगा और लोग आएंगे मांगने के लिए, वो होगा ही नहीं, तो मैं कह दूंगा खत्म हो गया, अब नहीं है, जाओ, तो इनके राजसू यज्ञ में इनका अपमान होगा, हंसी होगी। ऐसा सोच रहा था दुर्योधन। दुर्बुद्धि है ना। लेकिन दुर्योधन को ये पता नहीं था कि मेरे हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना वो देगा उससे 10 गुना आएगा। उसके हाथ में एक ऐसी रेखा थी। अंतर्यामी भगवान को पता था। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम खजाने में, कोष खजाने में दान देने में रहना। बोले हाँ प्रभु, बहुत बड़ी कृपा की है। वो तो ये चाह ही रहे थे दुर्योधन। अब खजाने में बैठे बढ़िया तैयार होके, और जो हमें कितनी देना है, बोले 10 मोहरे, ये लो 20 मोहरे। वो 20 देवें तो 10 गुनी आ जाए, 200 मोहरे आ जाए खजाने में। अब इस प्रकार से किसी ने 5000 मोहरे, किसी ने 200, किसी ने 500। दुर्योधन लुटा लुटा भर भर के इतना दे रहा है। अब तो उसने और भर के देना शुरू कर दिया, जल्दी खत्म होए, लेकिन जितना देवे उससे 10 गुना वो फिर भर जाए। ये है प्रभाव बुद्धि का। तो अब भगवान बोले कि हमारी क्या सेवा रहेगी। द्वारिकाधीश भगवान बोले हमें सेवा बताओ। 5 पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया और चरणों में वंदन करते हुए, प्रभु आप तो केवल आशीर्वाद दीजिए, दर्शन दीजिए, आप सिंहासन पर विराजे। बोले नहीं युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, मैं भी सेवा करूंगा। नहीं नहीं प्रभु, आपको कुछ नहीं। बोले ये राजसू यज्ञ है, इसमें बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि आएंगे, प्रजा आएगी। इन सब के हम भोजन करने के बाद जो पत्तल होगी वो जूठी पत्तल उठाएंगे, हम ये सेवा करेंगे। जगत पिता परमात्मा को क्या आवश्यकता थी जूठी पत्तल उठाने की, लेकिन भगवान जगत पिता परमात्मा ने ये सिखाया कि जो अपने आप को बड़े मानते हैं कि हम बड़े पैसे वाले हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, बड़ा कोई नहीं है। अभिमान की निवृत्ति तभी होगी जब छोटे बन के काम करो। जगत पिता से बड़ा कौन होगा। उन्होंने जूठी पत्तल उठाई तो मठ मंदिर में, देवालय में, सत्संगालय में, कथा पांडाल में आके सेवा करने से अहंकार दूर होता है। और जिसका अहंकार दूर हो गया उसके हृदय में भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान साक्षात आके बैठ जाते हैं। साक्षात आके बैठ जाते। इसलिए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि सेवा सुमरन सत्संग आपकी कृपा से हमें मिलता रहे, उससे अभिमान की निवृत्ति हो जाती है। ये चौथे श्लोक में अहंकार की निवृत्ति का वर्णन किया है रामचरितमानस में। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, विशुद्ध विज्ञान को प्रदान कराने वाले कवीश्वर और कपीश्वर, कपियों के ईश्वर से हनुमान जी की वंदना की, और कवियों के ईश्वर महर्षि वाल्मीकि जी की वंदना। आप कृपा करके हमें वंदन कीजिए और हमें अपने चरणों में हमारे मन को लगा लीजिए। इसलिए कवीश्वर कपीश्वर, कवीश्वर कवियों के ईश्वर कौन है, श्री महर्षि वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी की वंदना की और कपीश्वर श्री हनुमंत लाल जी की वंदना की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री भगवान राम सबके गुरु हैं, लेकिन श्री वाल्मीकि जी ने तो रामचरितमानस को वाल्मीकि रामायण राम जी के जन्म से पहले लिख दी। सब कवियों के कवि हैं, गुरु हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय।
इसलिए दे दो अपनी नौकरी गुरुदेव जी एक बार, और हे नाथ इतनी कृपा कर देना मेरा खुशी रहे परिवार। ये परिवार क्या है? एक तो होता है बड़ा परिवार जो घर में होता है, माता पिता भाई बहन और जो है बंधु बांधव, कुटुंब कबीला, हाँ ये बड़ा परिवार है। लेकिन एक हमारे अंदर बैठा है परिवार, असली परिवार जो हमारे साथ रहता है। कौन सा? हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये परिवार है असली। ये तुम्हारे साथ रहता है। इस परिवार को संभाल के रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखद बीतेगा। और यदि ये इस परिवार के अंदर में से एक भी सदस्य बिगड़ गया तो तुम्हारा ये मन अशांत हो जाएगा, घर ठीक से नहीं चलेगा। तो ये मन कौन संभालेगा इस परिवार को? तो बोले अपनी बुद्धि और मन को प्रभु के चरित्रों में लगा दीजिए। दे दो अपनी नौकरी गुरुदेव जी एक बार। चरणों में वंदन करते हैं, हे नाथ इतनी कृपा कर देना मेरे ऊपर कि मेरा सुखी रहे परिवार। अरे दे दो अपनी नौकरी गुरुदेव जी एक बार। जगत के स्वामी हो, आप जगत के स्वामी हो गुरुवर, मैं क्या मेरी क्या औकात।
आया उद्धार हो गया, शरण में आया उद्धार हो गया। अब सागर से भी उसका बेड़ा पार हो गया। भव सागर से भी उसका बेड़ा पार हो गया। मरने दो अपनी कृपा कर देना, मेरा खुशी रहे सदा। गुरुदेव नमः बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीता सीताराम हर 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 महादेव। महादेव। इसलिए चौथे श्लोक में मंगलाचरण में 7 श्लोक हैं, तो अहंकार की निवृत्ति के लिए बहुत सुंदर सुगम उपाय बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और 5वां जो श्लोक है वो तीनों गुणों से परे करने वाला है। जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों से जो परे हो जाता है उसको कहते हैं त्रिगुणातीत। तीनों गुणों से भी अतीत है वो, उसको त्रिगुणातीत कहते हैं। सतोगुण में भी उसका प्रवेश नहीं, तमोगुण रजोगुण को भी छोड़ दिया। त्रिगुणातीत वो तुरीय संध्या करने से, त्रिकाल संध्या जो करते हैं, और एक तुरीय संध्या होती है सूर्य उदय से पहले तारों की छांव। ऐसे ही त्रिगुणातीत तीनों गुणों से परे जब हो जाता है तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसको कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। परमात्मा में वो निष्ठ हो जाता है, फिर वो पाप करे तो उसको कोई उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा, और पुण्य करेगा तो भी कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाता है। जैसे आत्मा को ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। बताइए, पुण्य और पाप आत्मा को लगता है कि शरीर को लगता है? किसको लगता है बताओ? है जी, है शरीर को लगता है, आत्मा को नहीं लगता। हमारे तुम्हारे अंदर जो आत्मा राम बैठे हैं, ये आत्मा तो शरीर में बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो ये समझो इंजन है। जैसे लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट, और ये हैलोजन जल रहे हैं, ये लाइट दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। और इस प्रकाश में आप बैठ करके भजन कर रहे हैं, तो आपसे ये नहीं कहेंगे ये कि भाई तुम बड़े धर्मात्मा हो, बड़े अच्छे हो, कितना अच्छा भजन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे, आपको परमात्मा की कृपा होगी और आप परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। और इसी मरकरी लाइट में, ट्यूबलाइट के अंदर बैठ के उजेले में, प्रकाश में आप गाली दें, बुराई करें, निंदा करें खूब पेट भर के, तो भी ये नहीं कहेगा तुम बड़े बुरे आदमी हो, भाई इतना खराब आदमी, बताओ इतना अच्छे आदमी की बुराई कर रहे हो। ये तो तुमको प्रकाश देगा, ये प्रकाश दे रहा है ना, तो वो तुमको बुरा कहेगा ना अच्छा कहेगा। ऐसे हमारे अंदर में जो आत्मा राम बैठे हैं, आत्मा प्राण, आत्मा प्राण जिसको कहते हैं, ये हमारे शरीर को चला रहे यंत्र को। तो पाप पुण्य तो शरीर को भोगना पड़ता है। तो शरीर कैसे भोगता है? किसी ने कहा शरीर तो यहीं जल जाता है। ये बात समझ में आ रही ना? नहीं आ रही है तो हाँ मना करो। आ रही है? हाँ, तो ये पाप पुण्य जो है शरीर को भोगना पड़ता है। तो बोले ये शरीर तो यहीं जला देते हैं,
ये शरीर यहीं जल जाता है। स्थूल शरीर जो है पंच भौतिक 5 भूतों में मिल जाता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में। तो फिर किसने देखा ऊपर? बोले शरीर की 3 अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। स्थूल शरीर 3 प्रकार का शरीर होता है, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। ये वेदांत का विषय है। तो स्थूल शरीर जो हम आप अभी बैठे हैं, और कारण शरीर वो कारण कर्म से कारण से बनता है, बिगड़ता है। और एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमें इस प्रेजेंट बॉडी में शरीर में अनुभव हो रहा है, सुख दुख का, अच्छा का बुरा का। तो वो सूक्ष्म शरीर में भी हमें ऐसे ही फीलिंग होती है। वो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बनता है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 15 मन और बुद्धि, यह 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है, जो हमें पाप पुण्य किए हुए का फल यमराज के वहां मिलता है, उसी शरीर से भोगना पड़ता है। और वो शरीर जो है कर्म भोग भोगने के बाद जब फिर आता है, वो 17 तत्वों से बनता है। इसलिए ऊपर का विधान देख के नीचे के कोर्ट कचहरी सब बनाए, दंड संहिता लगाई गई है। किसने कौन सा दंड किया है उसको उसी तरह की धारा लग के उसको उसी सजा में भेजा जाएगा, जेल में। तो ऊपर भी है कोर्ट कचहरी जेल थाने सब बना हुआ है, तो वहां लाइन पे लगा दिया जाता है। इसलिए शमशान होके जाते हैं ऊपर। शमशान समझते हो? जिसकी शान सम हो जाती है। हाँ, बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा सब शमशान हो जाता है। ना वहाँ गाड़ी काम आती, ना नौकर काम आते, ना पैसा काम आता है, कुछ नहीं। जो उसने सत्कर्म किया वो काम आएगा, ऊपर जाएगा। इसलिए त्रिगुणातीत होने के लिए हमें भगवान के 5वें श्लोक में वर्णन किया है, उद्भव स्थिति कारणीम संक्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम बल्लभा, न तो हम राम बल्लभा। सतोगुण से पुण्य कर्म होता है और रजोगुण से पाप कर्म होता है, और तमोगुण से ना पाप होता है ना पुण्य होता है, समय की हानि होती, समय की हत्या होती है। तमोगुण में सोता है, अब सोता हुआ व्यक्ति ना पाप करता है ना पुण्य, समय वेस्ट कर रहा है, खराब कर रहा है सोते समय। और रजोगुण में पाप कर्म करता है और सतोगुण में पुण्य कर्म करता है। ये भगवान का बनाया हुआ नियम है, रूल है। पंचदशी एक छोटा सा ग्रंथ है, वेदांत का ही विषय सब्जेक्ट है। उसमें लिखा है, सात्विकई ही पुण्य निष्पत्ति ही पापोत्पत्तिश्च राजसई तामसई नो भयम किंतु वृथायु क्षपणम भवेत। बोले सात्विक गुण जब आएगा तो पुण्य कर्म ही होगा, और राजसिक गुण आएगा, रजोगुण आएगा तो पाप कर्म ही होगा, और तमोगुण आएगा तो समय की हानि ही होगी। ये नियम बनाया हुआ है। इसलिए इस प्रकार से भगवान के 7 श्लोकों का वर्णन मंगलाचरण में किया। 7 श्लोक का मतलब है त्रिकुटी से बचने के लिए एक एक श्लोक की सहायता से हम भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलो वृंदावन हरि लाल की, अयोध्या नाथ की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमा तनोति नाना पुराण निगमागम मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमा तनोति। ये 7वें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रे मन, तू प्रभु के गुणगान गा और प्रभु की शरण में लग जा। और अपने स्वांता सुख के लिए प्रभु की रघुनाथ जी की कथा कर रहे हैं। और उन्होंने संध्या के समय श्री रघुनाथ जी की आरती की दशाश्वमेध घाट पर काशी जी में। आइए हम आप भी रामायण जी की आरती करेंगे और प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम। अभी अभी आप पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिव्य श्री राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे। आप निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं। आज श्री राम कथा का प्रथम दिवस पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप सभी ने श्री रामचरितमानस की महिमा का सुंदर श्रवण लाभ प्राप्त किया। कल श्री रामचरितमानस का द्वितीय दिवस है। आप अधिक से अधिक संख्या में पधार करके इसका आनंद प्राप्त करेंगे। आइए अब हम हमारे आज के जो मुख्य यजमान हैं श्रीमान विकास शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनोज शर्मा जी से हम आग्रह और निवेदन करते हैं, आप मंच पर आकर के श्री रामायण जी का आरती करें और दर्शन करें। और उनके भाई श्रीमान अवकाश जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जी, आप भी स्टेज पर आकर के श्री रामचरितमानस की आरती करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, सिया बर तेरी आरती गाऊं, सिया बर तेरी आरती गाऊं। शीश पर रघुवर मुकुट विराजे, शीश पर रघुवर मुकुट विराजे, गले में ज्योति माला साजे, गले में ज्योति माला साजे, चरणों में तुम्हारे शीश नवाऊं। राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सिया बर तेरी आरती गाऊं। आए शोभित हे जग जननी, आए शोभित हे जग जननी, चरणन चापत है सुख अंजनी, चरणन चापत है सुख अंजनी, चरणों में तुम्हारे शीश नवाऊं। राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सिया बर तेरी आरती गाऊं। लखन लाल जी बिराजे दानी, लखन लाल जी बिराजे दानी, भरत शत्रुघ्न पवन सुनाए, भरत शत्रुघ्न चवरी भुलाए, राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सिया बर तेरी आरती गाऊं। सर्व जनों के आप रक्षक, सर्व जनों के आप रक्षक,
तेरी आरती गाऊं, हे सिया वर तेरी आरती गाऊं, तेरा जगन्नाथ तेरी आराधिक्यं समर्पयामि श्रीरामचंद्र चरण कमलेभ्यो श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवावनुहस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधः शान्तिः वनस्पतः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभौम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिधीश शान्तिर्भवतु। आराधिक्यं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओम जग्नेन यज्ञमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम्यहिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीरामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री किशोरी रमण भगवान की, आज के आनंद की जय।